एलएनपी रिन्यूएबल सिस्टम डेटा सब लोग का स्वागत करवा रहे हैं। आज हम लोग बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल पार्ट 20 के बारे में देख रहे हैं। अगर आप पार्ट 1 to 19 मिस किया तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करवा दो। हमारे चैनल में हम लोग एक प्लेलिस्ट बना के रखा, उसमें बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल पार्ट 1 to 20 पे हिंदी बोल के है, उसमें अंदर जाके मिस्टर पार्ट को आप देख सकते हैं। हमारे डिस्कशंस में बहुत सारा जगह में इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजीज का अब्रीविएशन हम लोग यूज करेगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल का गवर्निंग एजेंसीज, नोडल एजेंसीज, ओके, इलेक्ट्रिक व्हीकल का गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, वो सबका नाम एज अ शॉर्ट फॉर्म, स्टैंडर्ड्स का नाम हम लोग एज अ शॉर्ट फॉर्म यूज करेगा बहुत सारे जगह में। अगर आप रेफर करने के में कुछ डाउट आ रहा था तो आप ये पार्ट को रेफर कर सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग क्या क्या चीज देखने वाला है, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल में ऑफ बोर्ड चार्जिंग सिस्टम क्या है। ओके, ऑन बोर्ड चार्जिंग सिस्टम मतलब क्या है, अगर एसी एंड डीसी चार्जिंग है तो वो देखने के लिए कैसे दिखाएगा कि कितना अलग अलग वैरायटी से हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज कर सकते हैं। बैटरी स्वैपिंग मतलब क्या है, अगर बैटरी स्वैपिंग में क्या क्या चैलेंजेस हम लोग फेस करवा रहे हैं। वो ऑफ बोर्ड चार्जर आप देखेगा तो नॉर्मली अप टू 80 किलोवाट परफॉर्मेंस व्हीकल्स के अबव 50 किलोवाट हम लोग ऑफ बोर्ड चार्जर यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो सो मोस्टली फॉर प्लग इन टाइप हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हम लोग ऑफ बोर्ड चार्जर्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऑन बोर्ड चार्जर्स है ना, जनरली फॉर लोअर किलोवाट्स हम लोग यूज करेगा, फॉर हायर किलोवाट्स ऑफ बोर्ड चार्जर्स हम लोग यूज करेगा। फॉर लोअर किलोवाट्स हम लोग ऑन बोर्ड यूज लगभग फॉर अप टू 3.3 से 6.6 किलोवाट तक हम लोग ऑन बोर्ड चार्जर्स यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये एक्स्ट्रा वेट ऐड कराएगा प्लग इन टाइप हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। अगर मान लिया हमारे पास एक इलेक्ट्रिक कार है, उसमें आप देखेगा तो इसमें एक ऑनबोर्ड चार्जर भी हो सकता है। ठीक है, बैटरी को निकाल के भी हम लोग सीधा डीसी चार्जिंग भी कर सकते हैं एंड इवन एसी चार्जिंग भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग हमको पता चलने का किधर हमको एसी यूज करने का, किधर डीसी यूज करने का, स्पेशली इन चार्जिंग। मान लिए हमारा पावर का रेंज 2 किलोवाट से 22 किलोवाट है तो वही, ओके, वो पावर तक हम लोग एसी यूज कर सकते हैं। मान लिए हमारा रिक्वायरमेंट और पावर का रेंज 2 किलोवाट से 200 किलोवाट उससे ज़्यादा है तो वही जगह में इट इज़ एडवाइजेबल टू यूज अ डीसी पावर। ठीक है, क्योंकि ट्रांसमिशन लॉसेस का बारे में आप देखेगा तो डीसी में थोड़ा कम है, एसी में थोड़ा ज़्यादा ही है। इसके लिए हाई पावर रेटिंग्स, हाई किलोवाट रेंजेस के लिए हम लोग डीसी पावर यूज करवा रहे हैं। ठीक है, अगर एसी चार्जिंग सिस्टम के बारे में देखें तो ऐसा दो कैटेगरी हम लोग कर सकते हैं। एक लेवल 1 दैट इज 120 वोल्ट एसी और 230 वोल्ट एसी, करंट रेटिंग मैक्सिमम 12 एम्प्स टू 16 एम्प्स रेंज हम लोग लेवल 1 टाइप यूज कर सकते हैं। लेवल 2 है तो इलेक्ट्रिकल सप्लाई इक्विपमेंट के बारे में आप देखेगा तो हम लोग पॉलीफेज 240 वोल्ट यूज कर सकते हैं। करंट रेटिंग के बारे में देखेगा तो 15 एम्प से 18 एम्प्स 80 एम्प्स तक हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसका एक ब्लॉक डायग्राम लोग इसमें देख चुका हूँ। सो ग्रिड से हमको पावर आ रहा है, वो सीधा इलेक्ट्रिकल सप्लाई इक्विपमेंट को जा रहा है थ्रू द पायर वायर हमारा एंटायर पावर फ्लो व्हीकल के लिए विद द हेल्प ऑफ द एसी टू डीसी कन्वर्टर एंड बैटरी पैकिंग एंड विद द हेल्प ऑफ द वीएमएस हम लोग हमारा व्हीकल को चार्ज करवा रहे हैं। अगर नहीं आप डीसी चार्जिंग सिस्टम का बारे में हम देखेगा तो एक्सटर्नल चार्जेस ही हम लोग यूज करवाएगा, लगभग 300 वोल्ट से 750 वोल्ट डीसी। ओके, एंड करंट रेटिंग आप देखेगा तो 400 एम्प्स डायरेक्टली व्हीकल बैटरी में हम लोग यूज करके चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसका एंटायर सिस्टम का बारे में आप देखेगा तो एक ग्रिड हो सकता है। सो ग्रिड से एसी पावर आएगा, वो इलेक्ट्रिकल सप्लाई इक्विपमेंट को जाएगा, इलेक्ट्रिकल सप्लाई इक्विपमेंट का अंदर एसी टू डीसी कन्वर्टर हो जाएगा। सो उधर से हम लोग क्या करेगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल में कनेक्ट हो जाएगा। सो विद द हेल्प ऑफ द एसी टू डीसी कन्वर्टर एंड बीएमएस एंड बैटरी इक्विपमेंट सप्लाईज वो एंटायर चार्जिंग प्रोसेस टेक प्लेस हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सप्लाई इक्विपमेंट का पावर रेटिंग के बारे में हम देखेगा तो नॉर्मली मान लिए हमारा पावर रेट लेस देन 7 किलोवाट है तो आप करंट टाइप एसी और डीसी यूज कर सकते हैं। और नहीं 7 to 22 किलोवाट है तो भी वही जगह में करंट टाइप एसी और डीसी यूज कर सकते हैं। ये कौन सा व्हीकल के कॉम्पैक्टेबल है तो टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स, कार्स एंड लाइट कमर्शियल व्हीकल्स अप टू 1 टन। ओके, अगर नहीं हाई पावर चार्जिंग के बारे में आप देखेगा तो पावर लेवल 22 किलोवाट से 50 किलोवाट तक एक रेंज है, वो करंट टाइप सीधा हम लोग डीसी यूज कर सकते हैं। अगर नहीं 50 किलोवाट से 200 किलोवाट है तो करंट टाइप डीसी यूज कर सकते हैं। वो कॉम्पैक्टेबल इलेक्ट्रिक कार्स, लाइट कमर्शियल व्हीकल्स एंड मीडियम कमर्शियल व्हीकल दैट इज फ्रॉम 1 to 6 टन्स हम लोग ये करंट टाइप यूज कर सकते हैं। बैटरी स्वैपिंग के बारे में देखेगा तो देख लीजिए, एक ऑटो रिक्शा है, थ्री व्हीलर है, उसमें एक बैटरी है। ठीक है, उसको निकाल के हम लोग चार्जिंग स्टेशन में लगा रहे हैं। एक क्विक इंटरचेंज स्टेशन है, हम लोग क्या कर सकते सीधा हमारा
अंडर वोल्टेज बैटरी को देख के अच्छा वाला बैटरी को निकाल के हमारा बैटरी में लगा सकते हैं। ये क्विक इंटरचेंज स्टेशन है, इसका वजह से पेट्रोल का इंतजार करने का काम, ये सब चीज़ और इवन चार्जिंग का इंतजार करने का काम भी हम लोग थोड़ा कम हो जाएगा। सो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में देखेगा तो विद इन अ मिनट्स हमको चार्जिंग बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये इसका बैरियर्स के बारे में देखेगा तो हमारा कंट्री में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स है। हर एक बंदा हर एक साइजेस में बैटरी को बना रहा है, ओके, रिक्वायरमेंट्स है, हर एक साइजेस में बैटरी को बना रहा है। एक स्टैंडर्डाइजेशन का अंदर ये सबको लेके आने का ये इम्पोर्टेंट काम है। अगर ये इम्पॉसिबल नहीं है तो बैटरी स्वैपिंग टेक्नोलॉजी थोड़ा डिफिकल्ट है इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। एंड कॉस्ट वाइज देखेगा तो ये थोड़ा कॉस्टली है। एंड इवन टैक्स भी ज़्यादा है, इसका वजह से उसका सेलिंग कॉस्ट भी थोड़ा बढ़ेगा। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन का दबा दो, वीडियो को शेयर करवा दो। आपको प्रोजेक्ट करने का इसके बारे में सीखने का तो भी आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा कांटेक्ट डिटेल्स में दे चुका हूँ। आपको पीएलसी प्रोग्रामिंग सीखने का, ओके, पीएलसी प्रोग्रामिंग ट्रेनिंग हम लोग दे रहे हैं अलॉन्ग विद सर्टिफिकेशन। सीमेंस, एलन बोर्डिंग एंड डेल्टा बीएलसीज का हम लोग प्रोग्रामिंग ट्रेनिंग दे रहे हैं, ठीक है। आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं आपको जीसीसी कंट्रीज में काम करने के लिए मौका मिल रहा है, स्पेशली कतर, ओमान, सऊदी, दुबई बोल के कंट्रीज में, स्पेशली बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, बिल्डिंग ऑटोमेशन कंट्रोल सिस्टम में काम करने के लिए आपको मौका मिल रहा है, तो आप हमको कांटेक्ट करते हैं। हमारा कांटेक्ट लिस्ट में दे चुका हूँ। आपको ईवी पावर बिल्कुल अवेलेबल नहीं है उधर, उसी जगह में सोलर डीसी लाइट सिस्टम आपको एस्टेब्लिश करना है तो भी आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा कांटेक्ट लिस्ट में दे चुका हूँ। आपको इलेक्ट्रिकल आपका एग्रीकल्चर फार्म्स का क्रॉप्स को एनिमल से प्रोटेक्ट करने का, स्पेशली इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर इलेक्ट्रिकल फेंसिंग आप सोलर फेंसिंग लगा सकते हैं। सोलर फेंसिंग के लिए सोलर फेंसिंग किट हम लोग दे रहे हैं फॉर सोलर ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड एप्लीकेशन, सोलर स्ट्रीट लाइट, सोलर पंप सर्विसेज का डिजाइन, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग, कमीशन, कंसल्टेंसी, ट्रेनिंग सपोर्ट्स हम लोग दे रहे हैं। आपको एक्सेस कंट्रोल सिस्टम का बेसिक्स के बारे में पता चलेगा, नहीं इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजीज का बेसिक्स के बारे में पता चलेगा। आपको ट्रेनिंग चाहिए विद सर्टिफिकेशन, देन आपको हमको कांटेक्ट कर सकता है, हम लोग इसमें ट्रेनिंग दे सकते हैं। धन्यवाद।